घने हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था। उसकी सुनहरी अयाल, तेज पंजे और गहरी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। जंगल के सभी जानवर उसे जंगल का राजा कहते थे। शेर अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था। उसके मन में यह बात गहराई से बैठी थी कि जो सबसे ताकतवर है वही राजा है। एक सुबह शेर शिकार के लिए निकला। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। शेर ने दूर एक छोटा सा हिरण देखा जो मीठी घास चर रहा था। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगा। हिरण को कुछ पता नहीं था कि मौत उसके पीछे आ रही है। जैसे ही शेर छलांग लगाने वाला था, पीछे से एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, रुको शेर भाई। शेर ने मुड़कर देखा। वह विशालकाय हाथी था। उसके बड़े बड़े कान हिल रहे थे और लंबी सूंड जमीन को छू रही थी। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, यह हिरण तुम्हारा दोस्त है, इसे मत खाओ। जंगल में राजा होना सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दया और समझ से भी होता है। शेर ने हंसते हुए कहा, राजा ताकत से बनता है, दया से नहीं। अगर मैं भूखा हूँ तो शिकार करना मेरा हक है। हाथी ने कुछ कहने ही वाला था कि तभी आसमान अचानक काला हो गया। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने पूरे जंगल को डरा दिया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश मूसलधार बरसने लगी। जंगल की नदी अचानक उफान पर आ गई। पानी इतना तेज बह रहा था कि कई छोटे छोटे जानवर उसमें बहने लगे। हाथी ने एक पल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी लंबी सूंड से फंसे हुए खरगोशों, कछुओं और गिलहरियों को पानी से बाहर निकाला। हिरण ने अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल किया। वह छोटे छोटे पक्षियों को अपनी पीठ पर बिठाकर ऊंचे पेड़ों तक पहुंचा रहा। उसने भी नदी में छलांग लगा दी और एक फंसे हुए बंदर को अपने जबड़ों में धीरे से पकड़कर किनारे पर ले आया। बारिश रुकने के बाद सभी जानवर एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में डर की जगह अब राहत थी। सभी ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। तभी हाथी बोला, आज हमने सीखा कि ताकत, गति और दया, ये तीनों मिलकर ही किसी को असली राजा बनाते हैं। अगर हम में से कोई एक भी मदद न करता तो कई जानवर आज जिंदा न होते। शेर ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि सिर्फ ताकत ही काफी है, लेकिन आज समझ आया।